हेलो दोस्तों, मैं अंकित। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इनकी वजह क्या है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कच्चा तेल जो होता है वो हमें किस रेट से मिलता है और हम भारत उसको किस रेट से बेच रहा है। तो आज ये वीडियो उसी विषय पर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें जो तेल वहाँ से मिलता है वो हमें लीटर के हिसाब से नहीं मिलता, वहाँ पे मिलता है हमें बैरल के हिसाब से। जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमें तेल मिलता है अंतर्राष्ट्रीय से, तो वो मिलता है हमें बैरल के हिसाब से। और बैरल का मतलब होता है कि एक बैरल को, जो हमारा एक बैरल होता है वो बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हम ड्राम, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं ड्राम। ये आपने देखा ही होगा सभी ने। तो ये हमें एक बैरल जो मिलता है, बैरल में आता है 159 लीटर तेल। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है कि एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है। तो एक बैरल में होता है 159 लीटर तेल। और वहाँ पे जो उसकी कीमत होती है कच्चे तेल की, वहाँ पे मिलता है हमें $106, यूएस डॉलर, यानी कि 106 प्रति बैरल। डॉलर के हिसाब से मिलता है $106। और उसमें हमें एक बैरल मिलेगा। अब ये जो डॉलर के, यूएस जो डॉलर हैं उसके हिसाब से जो हमारी इंडिया की जो करेंसी है, वो फिलहाल का जो टाइम है वो है 77 रुपये, 77 रुपये। यानी कि यूएस का $1 हमारे 77 रुपये। तो 77 रुपये को हम 106 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है 8,162 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि जो एक ड्राम जो हमें वहाँ पे एक बैरल मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें 8,162 रुपये का। फिर उसको हम 162, जो हमारा 8,162 रुपये हैं, फिर हम इसको, इसमें तेल आता है 159 लीटर। तो अब जो 159 लीटर को हम इससे भाग कर देंगे 8,162 को, तो हमारा निकल के आ जाता है 51 रुपये। हमारा निकल के आ जाता है वहाँ पे 51 रुपये 33 पैसे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें कच्चा तेल जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 51 रुपये 33 पैसे पर लीटर। और फिर जो सरकार इसको लेके आती है वहाँ से 51 रुपये के हिसाब से, तो फिर वहाँ पे सरकार लगाती है, इसमें अपना जो केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है वो लगाती है 27 रुपये 90 पैसे। फिलहाल की बात कर रहा हूँ, जो फिलहाल चल रहा है। फिलहाल का जो टैक्स है सरकार का वो है 27 रुपये 90 पैसे। और इसमें इसकी सरकार की कॉस्टिंग भी होती है। कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है कि सरकार जो कच्चा तेल लेके आती है उधर से, तो फिर सरकार उसका शुद्धिकरण करती है। शुद्धिकरण का मतलब कि उसको पेट्रोल डीजल को अलग अलग करती है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ कच्चा तेल आता है, वहाँ से डीजल पेट्रोल नहीं आते, वहाँ सिर्फ कच्चा तेल आता है वहाँ से। तो उसका फिर कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के अगर हिसाब देखा जाए तो एक पर लीटर पर लगभग लगभग 6-7 रुपये कॉस्टिंग आ जाती है 1 लीटर के पर। यानी कि इतना उनका खर्च आ जाता है सरकार का। और सरकार टैक्स लगा रही 27 रुपये 90 पैसे। तो 20-22 रुपये के हिसाब से सरकार अलग से टैक्स रख रही है। तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा रोल सरकार का है। और अगर सरकार, क्योंकि सरकार ने जो है ना, जो जो हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं, इनको पूरी तरह से इस टाइम छूट दे रखी है कि अगर इंटरनेशनल स्तर पे तेल में कोई भी हलचल अगर होती है तो आप भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फिलहाल उनको पूरी आज़ादी है इस चीज़ की, तो वही वो काम वो कर रहे हैं। उसके बाद हमें 27 रुपये 90 पैसे केंद्र सरकार ने जोड़ दिए उस 51 रुपये में। उसके बाद फिर जो वो सरकार जो फिर जो तेल जो राज्यों में आता है, राज्य सरकार लगाती है उस पर वेट टैक्स। वेट टैक्स का मतलब होता है जो राज्य सरकार टैक्स लगाती है। फिलहाल वो लगा रही है 17 रुपये। और ये जो 17 रुपये हैं पर लीटर पर, ये अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग होता है। ये नहीं है कि सर पूरे देश में 17 रुपये ही होगा। अलग अलग राज्यों में सरकार की किसी किसी की, जैसे कि एमपी है, एमपी में फिलहाल के टाइम पे 30-32 रुपये लगा रखा है उन लोगों ने। सबसे ज़्यादा जो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा महंगा जो तेल बिक रहा है स्टेट के हिसाब से, तो ज़्यादा वो एमपी में है। 115, 116, 120 रुपये का हिसाब चल रहा है वहाँ से। और 17 रुपये ये लगाने के बाद फिर जो 4 रुपये होता है वो होता है जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं पर लीटर के हिसाब से, इनका होता है 4 रुपये के हिसाब से। और 70 पैसे का लगता है इसमें ट्रांसपोर्ट। तो यानी कि इन सबको जोड़ के 51, केंद्र सरकार के भी जोड़ के, और 17 रुपये स्टेट सरकार के भी जोड़ के, फिर पेट्रोल वालों को भी जोड़ के, ट्रांसपोर्ट भी जोड़ के, ये सब कुछ जोड़ के लगभग लगभग ये बैठता है हमारा 101 रुपये या 102 रुपये। और कुछ राज्यों में ये सिस्टम है भी कि 105 या 102 रुपये चल भी रहा है। ये पूरा इसका डाटा हो जाता है। तो पर ये नहीं है कि इसमें सरकार का रोल नहीं है, सरकार का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें सरकार, क्योंकि सरकार क्या है कि अगर बैरल हमको $106 मिल रहा है तो हमें सरकार ये दे रही है। लेकिन तो सरकार अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो सरकार तुरंत से अपना टैक्स और बढ़ा देगी। सरकार अपना टैक्स कम नहीं करना चाह रही वहाँ पे। अभी इससे पहले भी था, जो आपको आप डाटा देखना, ये डाटा है 2013 से लेकर 2022 तक का। इसमें सारा का सारा जो पहले जो समापन मूल्य है, यानी कि जो साल बंद हुआ है उसमें है 2013 में कितना था, किस टाइम कितना था, ये सारे यूएस डॉलर के हिसाब से है। और आप देख भी सकते हैं 2022 में जो साल कम का जो इस टाइम जो चल रहा है, साल कम पे देखना आप, इसमें आ रहा है 76 76.08।
यानी कि इसका जो यूएस डॉलर है, यानी कुछ टाइम के पहले वहाँ पे हमें 76 रुपये, यानी कि $76 का वहाँ पे हमें पर बैरल पड़ रहा था। और साल के अंत तक यानी कि 2022 में ये फिलहाल तो 106 है, ये 10 तक भी हो जाएगा, यानी कि 110 यूएस डॉलर वहाँ पे हमें प्रति बैरल मिलेगा। और तो सरकार का क्या सीन है कि सरकार देखो, मतलब सरकार का जैसे कि आवास योजना चलाई, फ्री वैक्सीन चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, किसान निधि योजना चलाई। और कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, लाइन लगा लगा खड़ी थी पब्लिक बैंकों के सामने 500-500 रुपये के लिए। सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार पैसा इतना ला लेके ही कहाँ से आएगी? क्योंकि सरकार के पास हमें लग रहा है कि उनके पास मशीन है बनाने की, लेकिन मशीन तो है उनके पास, वो बात सही है, लेकिन उनकी भी एक प्रक्रिया होती है, एक बजट होता है उनका भी, कुछ विदेशी मुद्राएं होती हैं उनकी, वो एक अलग टॉपिक है उन पे। क्योंकि सरकार, बस कहने का मतलब ये है, वो एक अलग चीज़ होती है। जो विदेशी मुद्राओं को जो भी इतनी हमारे पास होगी, सिर्फ उतने ही नोट छाप सकते हैं ना, वो एक पूरा सिस्टम अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अपनी मर्जी से नोट कभी छाप नहीं सकती, उनकी एक कंडीशन होती है कितने नोट छाप सकते हो, उसमें फिर आपको बजट दिखाना होगा कि आपने इतने नोट छापे साल में। और फिर बजट में वो दिखाया जाए कि इतने पैसे कहाँ कहाँ हमें कहाँ लगानी है। तो सरकार की अपना एक सिस्टम होता है, वो ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी छाप ले। तो जैसे आवास योजना चलाई, फ्री वैक्सीन चलाई, किसान निधि चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, 500-500 रुपये कोरोना के टाइम पर लाइन लगी रहती बैंकों के सामने, बहुत लंबी लंबी देखी होंगी। तो सरकार पैसे कहाँ से लाएगी? तो सरकार इस तरह से ही कर करके जो सारा का जो सारा जो सिस्टम है वो ऐसे ही चला रखा है सरकार भी। और जो हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट, जैसे कि जो इंडिया की जो कंपनियां हैं, जो ऑयल जो कंपनियां हैं, उस जो हमारे जो सबसे जो बड़ी कंपनी, जो सबसे नंबर 1 है, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन भी आता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वो है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम और इंडियन कॉरपोरेशन में अंतर क्या है? क्योंकि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी है, ये इसका काम क्या है कि ये तेल की कॉस्टिंग करती है। और जो भारत पेट्रोलियम है, ये तेल की भी करती है और गैस की भी करती है, ये दोनों भी करती हैं, दोनों में अंतर ये है। और आपको एक बात और बता दूं कि भारत दुनिया का तेल पर टैक्स लगाने वाला नंबर 1 देश बन चुका है। भारत जितना टैक्स पूरी दुनिया में कोई नहीं लगा रहा तेल पे, जितना भारत लगा रहा है। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगा रहा है तेल पे, वो भारत बन चुका है पूरी दुनिया में नंबर 1 देश। और जैसे कि हर राज्य में अलग अलग तेल का जो रेट होता है, तो वहाँ पे जो रोल करती है वो करती है स्टेट सरकार। उस राज्य की सरकार ही अपना टैक्स बढ़ा देती है, जो वेट सरकार जो वेट टैक्स होता है उसको बढ़ा देती है। और जो सबसे जो ज़्यादा है, फिलहाल मैंने बताया अभी आपको, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। जो सबसे कम है वो है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे सेंटर का रूल, वहाँ पे चलता है सेंटर का रूल। तो वहाँ पे फिलहाल सबसे कम टैक्स है, यानी कि अकॉर्डिंग टू राज्यों के। ओके, धन्यवाद। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी बताना ज़रूर।